हाय बच्चों, क्या हाल चाल है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ गिवन सेट। एक सेट में अगर कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट या n एलिमेंट्स, तो उससे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने सारे होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस कितने होंगे, यूनिवर्सल रिलेशंस कितने होंगे, ये अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप लोग मैक्सिमम लोग घर पे ही बैठे हैं, जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं करो, उस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि समय तो ये निकलेगा ही निकलेगा। तो आप लोग इस टाइम को जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी ये आखिरी वीडियो ऑलमोस्ट रिलेशंस पे, उसके बाद जो वीडियो स्टार्ट होगा वो फंक्शंस पे बनाएंगे, बहुत सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले में। तो अभी नंबर ऑफ रिलेशंस पढ़ लेते हैं और एक आध क्वेश्चंस है, किसी बच्चे ने पूछा है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन गिवन सेट। मान लेते हैं लेट ए बी द सेट whose elements are 1 2 3 4 up to n। मान लिया हमने एक सेट लिया A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स टू व्हाट, n। आप 2 3 लेके इसको चेक भी कर सकते हो, हमने लिया है n एलिमेंट्स लिया है। तो रिलेशंस ऑन सेट ए की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इफ आर बी दी रिलेशंस ऑन सेट ए की बात हो रही है, इसका मतलब आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए पे रिलेशंस की बात हो रही है तो आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए से बी की रिलेशन की बात होती तो आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता। ए क्रॉस ए में एलिमेंट है n, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में। तो A क्रॉस A में कितना एलिमेंट होगा, n इंटू n, इसका मतलब कितना एलिमेंट हो गया, n स्क्वायर, यानी A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हो गए, n स्क्वायर एलिमेंट हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वही नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ टोटल सारे टाइप के रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन A इक्वल्स टू होता है 2 पे पावर n स्क्वायर। ये पहले भी बताया जा चुका है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 3 है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 पे पावर 3। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n स्क्वायर, तो उसका सबसेट यानी नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 पे पावर n स्क्वायर। ये टोटल रिलेशंस है, ये क्या है, टोटल रिलेशंस। इसमें सारे रिलेशंस आ जाएंगे, ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑन सेट ए आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन पूछता है, नल रिलेशन पूछता है या वॉइड रिलेशन पूछता है, तो वो तो एक ही होगा, और वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा फाइव। एम्प्टी रिलेशन हो गया, ये तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन पूछता है, ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन भी कितना होगा, एक ही होगा, जो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस ए, जिसमें सारा का सारा एलिमेंट एक दूसरे के साथ सब का सब रिलेशन रखता होगा, तो वो क्या हो गया, ए क्रॉस ए, एक ही रिलेशन। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने हो गए, ये सब बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन वो भी सिर्फ एक होगा, और वो रिलेशन एक्चुअली क्या होगा, हर का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए बस, यानी 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट लास्ट में कहां तक जाएगा, n n, यानी इस रिलेशंस में ये सारे एलिमेंट होंगे, और वो रिलेशन कितना होगा, बस एक ही होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। ये तीनों बहुत बेसिक, बहुत सिंपल है, तीनों एक एक हो गए। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ, अच्छे से समझना है इसको, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, बहुत सिंपल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। उसके लिए एक थोड़ा सा टेबल बना देते हैं, ऐसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें सेट में जो जो एलिमेंट है उसको लिख दिया जाता है 1 2 3 अप टू n, और उसका रिलेशन भी खुद के साथ है, मतलब 1 2 3 अप टू n। ये सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। अब A क्रॉस A में क्या क्या एलिमेंट होगा, पॉसिबल एलिमेंट 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 n 2 1 2 2
2 3 2n 3 1 3 2 3 3, समझ ही गए होगे क्या हो रहा है, ये लिखा जा रहा है। और लास्ट में n1 n2 n3 डॉट डॉट n, ठीक है। ये जितना चीज लिखा हुआ है यहां पे, ये है क्या एक्चुअली, ये है a क्रॉस a में जितने एलिमेंट्स होंगे वो लिखा हुआ है। तो कितने एलिमेंट होंगे a क्रॉस a में, यहां भी लिख दिया गया n स्क्वायर, दिख भी रहा है, स्क्वायर है n, तो टोटल कितने होंगे n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, n स्क्वायर हो गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, n स्क्वायर हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान से देखो, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स यानी जिसका एलिमेंट क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू n, दिख भी रहा है 1 से लेके n तक गया है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n है, दिख भी रहा है 1 से लेके n तक गया n है। टोटल एलिमेंट n स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट n, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। एक और चीज लिख देते हैं, फिर उसके बाद समझा देंगे साथ में। ये छोड़ो, यहां तक भी क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा निकालते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को बताया जा चुका है कि जिसमें खुद का रिलेशन खुद के साथ तो होगा ही होगा, उसके अलावा किसी और के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, डॉट डॉट डॉट, n का n से तो होगा ही होगा। 1 का 2 से भी हो सकता है, 1 का 3 से भी हो सकता है, 2 का 3 से भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई क्राइटेरिया। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के अंदर आएंगे, सारे के सारे। तो उस रिलेशन में ये तो होना मस्ट है, यानी जो रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं उसमें ये सारा एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो कितने तरीके से सबको सेलेक्ट ही करना है, तो कितना तरीका हो गया, एक तरीका हो गया, सबको सेलेक्ट कर लिया, वो रिलेशन के अंदर लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लेकिन अब क्या है, इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स बचे, कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स बचे, वो उसमें रह भी सकते हैं, नहीं भी। ये सब किसके अंदर आएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सिलेक्शन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन में बताया गया है कि एग्जांपल के तौर पे यहां लिख रहे हैं, मान ले तुम्हारे पास 1 और 2 है, पूछेगा इसको कितने ढंग से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो प्रोसेस क्या होता है, इसको कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 ढंग से, या तो इसको सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसको कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 ढंग से। तो टोटल कितना प्रोसेस हो गया, 2 पे पावर 2, यानी 4 वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 और 2। ये अब वो 4 वेज क्या है, मान लिया आपने 1 को सेलेक्ट किया, एक तरीका, आपने 2 को सेलेक्ट किया, एक तरीका, आपने दोनों को सेलेक्ट किया, एक तरीका, आपने दोनों को सेलेक्ट नहीं किया, एक तरीका। टोटल कितना तरीका हो गया, 4 तरीका। यहां पे कितना लिखा हो, 4। यही है कॉम्बिनेशन, यही क्या है, कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन, जिसको सिलेक्शन भी बोलते हैं। तो अब यहां पे देखो आप लोग, ये सारे तो सारे सिलेक्ट हो ही गए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान ले बचे कितने एलिमेंट्स, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट, इतने एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने का कितना प्रोसेस है, 2 तरीका है, या तो उसको सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट नहीं करेंगे, सारे के सारे। तो इसको भी 2 तरीका है, इसको भी 2 तरीका है, इसको भी 2 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, जितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस n, तो 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन है। और जितना पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन है उतना ही पॉसिबल वेज ऑफ रिलेशंस है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो गए, 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n। ये जो लिखा हुआ यही है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट A वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू n। बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया यहां तक, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आना चाहिए आप लोग को। अब ये हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात। अब बात करते हैं नंबर ऑफ, ये सब पूछने का चांस रहता है, जेई में रहता है, 12th में तो बहुत कम चांस है पूछते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट अगर आपको पिछला समझ में आया है कॉम्बिनेशन के तरीके से जो हमने लिखा है, तो ये समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशंस क्या हो गए, अगर 1 2 है तो 2 1 रहना चाहिए, 1 2 नहीं है तो फिर 2 1 रहना नहीं चाहिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अगर 1 1 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं,
2 2 है चलेगा, 1 1 2 2 है तो भी चलेगा। मतलब इसको कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट की बात करें दो, इसको कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, दो। वो कौन सा दो प्रोसेस है, या तो सेलेक्ट करेंगे या तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट है, n एलिमेंट है। इसको कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, दो, इसको दो, इसको दो, ऐसे सारे n एलिमेंट्स को कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, दो। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट, सिमेट्रिक रिलेशंस, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, 2 पे पावर n तरीके से। पिछले में क्या था, सबको सेलेक्ट होना था रिफ्लेक्सिव में, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 1 1 सिमेट्रिक है, 2 2 सिमेट्रिक है, 1 1 2 2 वो भी सिमेट्रिक रिलेशन है, 1 1 3 3 ये भी सिमेट्रिक है। मतलब इसमें से सेलेक्ट हो या ना हो, ये सब सिमेट्रिक रिलेशंस के अंदर आएगा। तो इन सारों को कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पे पावर n। ठीक है, मान ले कोई एक सिलेक्शन उसमें से हमने ले लिया, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं इतना प्रॉपर बेस ऑफ सिलेक्शन है, पॉसिबल बेस ऑफ सिलेक्शन है, एक सिलेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी की नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। उसमें क्या है, ये मिलके एक पेयर बना, ये मिलके एक पेयर बना, ऐसा कितने पेयर हैं, n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ये टोटल मिला के है n स्क्वायर माइनस n, ये टोटल, ये प्लस ये, और ये इसको अगर एक पेयर बोलते हैं तो ऐसा कितना पेयर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 पेयर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये और ये मिला के है n स्क्वायर माइनस n। तो ये जो एक पेयर की बात कर रहे हैं, इस एक पेयर की बात करें, ऐसा कितना पेयर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाय 2। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे इस एक पेयर को, ये पूरा सेलेक्ट होगा एक तरीका, ये दोनों सेलेक्ट नहीं होगा एक तरीका। यानी इस पेयर को सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कितना तरीका, दो तरीका। इस पेयर को सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कितना तरीका, दो तरीका। ऐसे कितने पेयर है, n स्क्वायर माइनस n बाय 2। तो उन सारे पेयर को सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो जाएगा, 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। इस एक सिलेक्शन पे, इस एक सिलेक्शन पे ऐसा सा कितना सिलेक्शन, 2 पे पावर n। तो टोटल बेस ऑफ सिलेक्शन कितना होगा, 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। इसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2, एलसीएम लेंगे तो n स्क्वायर प्लस n बाय 2। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं आप लोग को। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन है जेई का पूछा हुआ, बच्चे ने पूछा है तो सोचा वो डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ, फिर नेक्स्ट वीडियो से फंक्शन का बनाएंगे तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। आखिरी क्वेश्चन है, एक रिलेशन है, क्वेश्चन है किस ईयर का पूछा हुआ याद नहीं है, रिलेशन है एक्स वाई where xy belongs to w cross w, where w is set of words in dictionary। ठीक है, ये तो हो गया, बताया एक्स और वाई, ये रिलेशन का एलिमेंट है एक्स और वाई, जहां एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है, और ये डब्ल्यू क्या है, इज अ सेट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी। ये तो उसके बारे में बताएगा, रिलेशन क्या है एक्स और वाई के बीच में, कि एट लीस्ट वन लेटर कॉमन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक, ये है रिलेशन, ये तो उसके बारे में बताया गया, एक्स और वाई के बारे में बताया गया कि एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड्स है ये एक्स और वाई जो एलिमेंट है। ठीक है, और रिलेशन क्या एक्स और वाई के बीच में, कि देयर इज एट लीस्ट वन लेटर कॉमन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में एक लेटर कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कॉमन होना चाहिए। पूछ रहा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, मतलब पूछ रहा है उसके बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्सिव है, मान लो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब सेम का सेम के साथ होगा, मतलब x का रिलेशन x के साथ होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बताओ x का x के साथ, मान लो x कोई वर्ड है, ठीक है, तो x का रिलेशन x के साथ होने का मतलब क्या हुआ, x और x सेम वर्ड में सारा का सारा लेटर कॉमन होगा, सेम वर्ड है, दोनों सेम ही वर्ड है,
तो सारा का सारा लेटर कॉमन होगा कि नहीं होगा? यहां हमसे कितना पूछ रहा है? एटलीस्ट वन लेटर। तो ऑब्वियसली x का रिलेशन x के साथ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि x और x and x have all letters common, सारे लेटर्स कॉमन है, तो x का रिलेशन x के साथ होगा, बिल्कुल होगा। तो रिलेशन क्या हो गया जी? रिफ्लेक्सिव तो है ही। ठीक है, सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री की बात करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एक्स का रिलेशन y के साथ, या ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, का मतलब क्या हो गया? एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट वन लेटर कॉमन, एक लेटर कॉमन होना चाहिए। एक्स और वाई में अगर एक लेटर कॉमन होगा ऑब्वियसली, तो वाई और एक्स में भी एक लेटर कॉमन होगा। एक ही बात है, आप पलट दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एक्स और वाई में अगर एक लेटर कॉमन है तो वाई और एक्स में भी एक लेटर कॉमन है। इसका मतलब वाई का रिलेशन किसके साथ होगा? एक्स के साथ भी होगा। तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन एक्स के साथ है, देयरफॉर आर इज क्या? सिमेट्रिक। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ये तो कंफर्म है। ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव के लिए आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो एक्स जो एक पहला लेटर है वो हो गया भैया ए बी सी, कोई भी हमने वर्ड ले लिया अपने मन से, कोई भी ले सकते हो तुम। वाई ले लिया ए डी ई, और एक्स का रिलेशन वाई, जेड ले लिया डी ई एफ, मान लिया हमने ले लिया। तो x का रिलेशन y के साथ है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें से एक लेटर तो कॉमन दिख ही रहा है। y का रिलेशन z के साथ है? बिल्कुल है, दो दो लेटर कॉमन दिख रहा है। क्या x का रिलेशन z के साथ है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इसमें कॉमन है जरूरी नहीं वो इसमें कॉमन हो। इस दोनों में तो एक भी लेटर कॉमन नहीं आया, यानी x का रिलेशन y के साथ ट्रू, y का रिलेशन z के साथ ट्रू, बट x इज नॉट रिलेटेड टू z, therefore this relation may not be transitive। अपने को क्लियर हो गया, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बट मे नॉट बी ट्रांजिटिव। तो जो भी ऑप्शन होगा हम लोग देख के इसको टिक कर देंगे। बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्चुअल है, आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है, आइडेंटिटी क्या है, यूनिवर्सल क्या है, एम्प्टी क्या है, इनवर्स रिलेशन क्या है, आपको सारा का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड क्लियर होना चाहिए। तो रिलेशन के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इससे एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा फंक्शंस पे बनेगा, बेसिक फंक्शंस बताएंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, होमोजेनियस फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शंस, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद ग्राफ पे आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से सारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।